एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस लाइव सेशन। सो आज है 24th मार्च। आज है वर्ल्ड टीबी डे। सो इस दिन को हम मनाते हैं और अपनी कितनी प्रोग्रेस है एंड टीबी प्रोग्राम में वो हम देखते हैं। सो आज का सेशन भी जो है बहुत अमेजिंग होने वाला है। आज हमारे साथ एक गेस्ट होंगे जो एक न्यूज़ शेयर करेंगे आपके साथ, जो काफ़ी आपको रिलीफ देगा। सो वो कुछ देर में ही हमें ज्वाइन करेंगे। तब तक आप मुझे बताइए कि आप लोग कैसे हैं। आप लोग क्या अपना जो है ट्रीटमेंट टाइम से ले रहे हो, सारी दवाइयाँ टाइम पे खा रहे हो। दिक्कतें ज़रूर आ रही होंगी आपको, मैं ये नहीं कहती कि दिक्कतें नहीं आ रही होंगी, दिक्कतें आपको आ रही होंगी, बट होपफुली आप उनको अच्छे से हैंडल कर रहे होंगे। ऐसा निराशाजनक चीज़ें भी रहती है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर आपसे नहीं हो पाएगा तो किसी और से भी नहीं हो पाएगा। सिर्फ आप ही उस चीज़ को कर सकते हैं। सोल्यूशन सिर्फ आपके पास ही है, क्योंकि मेडिसिन आपको ही लेनी है, डाइट का ध्यान भी आपको ही रखना है। सो बिल्कुल भी डरे ना, बिल्कुल भी घबराएं ना। आप अपना जो ट्रीटमेंट जो है पूरा कंप्लीट करें। कोई भी दिक्कत आए, कुछ भी हो, वो सारा जो है आप जो है कंप्लीट करें, तभी हम जो है टीबी को ख़त्म कर सकते हैं, जैसे हमने बाकी बीमारियों को ख़त्म किया है। जैसे पोलियो हो गया, इनका सबका अब इतने इसमें कोई केसेस नहीं आता, बहुत रेयर। तो वैसे ही मैं चाहती हूँ कि टीबी का भी ऐसा ही हो, बहुत रेयर, कहीं किसी को कॉन्टेजियस है तो ये तो इसीलिए इसका फैलने का खतरा रहता है, लेकिन उसमें भी डरने की बात नहीं है। अगर प्रिकॉशंस लें तो वो फैलने का भी नहीं, बिकॉज वो टीबी पेशेंट्स, डॉक्टर्स, उनके हाथ में होता है उनको कितनी नॉलेज है। तो इसलिए जो है हम सबको ध्यान रखना है कि हम प्रिकॉशंस लें और उस जो ट्रीटमेंट है उसको कंप्लीट करें, अपनी डाइट का ध्यान रखें। और टीबी पेशेंट जो होते हैं उनको ठंडी चीज़ें नहीं खानी होती है। ठंडी चीज़ें मीन्स जैसे फ्रिज से निकाली हुई चीज़ें तो खानी ही नहीं है। वैसे भी जिनकी तकसीर ठंडी होती है वैसे भी नहीं खानी है, लेकिन जैसे दही वगैरह होता है, लस्सी वगैरह होता है, वो आप ले सकते हो। और वो लेना है आपको दोपहर के टाइम, मॉर्निंग या दोपहर के टाइम पर। मेक श्योर वो खट्टा ना हो। अगर आप दही भी ले रहे हो तो उसमें थोड़ी सी काली मिर्च डाल लीजिए। आप थोड़ा सा शहद भी डाल सकते हो, तो उस फॉर्म में भी आप जो है ले सकते हो। सो आज का गेस्ट का इंट्रोडक्शन मैं कैसे करवाऊँ। एक्चुअली वो हमारे साथ जो हैं ऑलरेडी एक लाइव सेशन कर चुके हैं, बट काफ़ी टाइम पहले कर चुके हैं। वो खुद एक टीबी सर्वाइवर हैं एंड वो अब बहुत एक्टिवली जो है इस फील्ड में वर्क कर रहे हैं। वो क्लोजली जाके टीबी पेशेंट से बात करते हैं और जागरूकता फैलाते हैं, अवेयरनेस फैलाते हैं। तो हम जो मिले थे, मतलब अभी हम इन पर्सन नहीं कभी मिले हैं, बट हमारी जो है बात ही हुई है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सो कभी हमारी जो है इन पर्सन बात नहीं, होपफुली हम कभी मिलें इन पर्सन, बिकॉज ही इज़ एन अमेजिंग पर्सन। वो काम तो बहुत अच्छा कर ही रहे हैं, क्योंकि इजी नहीं होता है ये चीज़ें। और जितना वो पंचायत जाके और इंस्टीट्यूशन जाके, और अभी टीबी ट्रेनिंग में भी गए थे, अभी वो दिल्ली भी जाके आए हैं। बिकॉज इसमें क्या होता है, जब हमें जितना नॉलेज है वो तो ठीक है, लेकिन हमें इसके बारे में और नॉलेज गेन करना पड़ता है। क्या क्या टेक्नोलॉजी चल रही है डायग्नोज के लिए, क्या क्या ट्रीटमेंट चल रहा है डायग्नोज के लिए, तो वो सारी चीज़ें भी जानना जरूरी था। वो उस चीज़ में जो है वो काफ़ी एक्टिव हैं। सो हाय अनिल। तो आज के गेस्ट जो हैं वो अनिल कुमार ठाकुर हैं हमारे साथ। अभी वो हमें ज्वाइन करेंगे, तो लेट्स सी, मैं उनको ज्वाइन करवाना चाहती हूँ यहाँ पे। हाय अनिल, आप ज्वाइन कर सकते हो लाइव सेशन। सो लाइव सेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है सम टाइम, कभी कुछ इशू हो जाता है। आई विल फाइंड अनदर वे, बट ये थोड़ा मेरे को इजी लगता था क्योंकि आप लोगों से भी इंटरेक्शन हो जाता है, तो ये मेरे को इजी लगता है थोड़ा सा। बट मैं इनको इनवाइट नहीं भेज पा रही हूँ।
तो तब तक जब तक ये ज्वाइन करते हैं तब तक क्वेश्चंस ले लेती हूँ। अगर आपके भी कोई क्वेश्चंस हैं, आपने डीएम किया और रिप्लाई नहीं इन केस आपको आया, तो आप यहाँ पे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाई, द एमडीआर ट्रीटमेंट हैज़ बीन एंडेड अ वीक अगो, द डॉक्टर डिड माई एक्सरे, देयर वॉज अ स्कार दैट रिफ्लेक्टेड इन एक्सरे, डॉक्टर सेड नॉट टू वरी, इट विल रिमेन फॉर एवर। देखो, अगर आपको मैं इसका सीधा सबको एग्जाम्पल दे सकती हूँ। अभी आपको चोट लगती है कहीं पे, ठीक है, चोट लगती है, उससे खून निकलता है, फिर खून सूख जाता है, फिर वो रिकवर होता है, लेकिन आपको उस जगह स्कार रहता है ना, कि वो चला जाता है, वो स्कार आपको रहता है चोट लगने का। वैसा ही केस लंग्स में है, क्योंकि लंग्स को भी वो इन्फेक्ट करता है, डैमेज होता है। तो उसमें क्या होता है, जब वो डैमेज होता है तो ठीक तो हो जाता है वो जगह जहाँ जख्म हुआ होता है, बट ये ऐसा होता है कि वो वहाँ पे स्कार रह जाता है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मुझे कोई भी कॉल ना करे, अगर व्हाट्सएप पे, इस पे, आप इंस्टाग्राम पे मुझे कॉल कर रहे हैं तो। सो हाय अनिल। हाय अनिल, हेलो। वेलकम टू दिस लाइव सेशन। हेलो जो विजेता, कैसे हो आप? बस बढ़िया, आप बताइए कैसे हो। बढ़िया बढ़िया। आप मेरे को विजिबल नहीं हो रहे हो। कोई बात नहीं, आप मुझे विजिबल हो तो वो रिकॉर्ड हो जाएगा उसमें, जब उसको मैं सेव करूंगी तो। चलिए कैसे हो ठीक है। आप अनिल। बहुत बढ़िया विजेता, आप बताइए। बस मैं भी बढ़िया। आज वर्ल्ड टीबी डे है एंड हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। सो फर्स्ट तो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा दीजिए, क्योंकि मैंने आपकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन अपनी ऑडियंस को दी है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं। आप क्या करते हो, कैसे करते हो, बिकॉज यू आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब। हम्म। थैंक यू विजेता, थैंक यू। तो दोस्तों, मेरा नाम अनिल कुमार ठाकुर है और मैं जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश से हूँ। एज अ टीबी चैंपियन काम कर रहा हूँ 2019 से। तो विजेता से काफी समय से टच में है, तो बाकी विजेता बताएंगी काम के बारे में। अनिल इज डूइंग अमेजिंग जॉब। मतलब वो एक होता है आई एम वर्किंग ऑन सोशल मीडिया, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन एक जो है टीबी वॉरियर्स के साथ, टीबी सर्वाइवर के साथ फील्ड में जाके काम करना, अवेयरनेस करना, जिनको नॉलेज नहीं है उनको नॉलेज देना, वो एक बहुत बड़ी बात होती है। उसके लिए गट्स चाहिए होते हैं। ड्यू टू सम रीजन मैं वो चीज नहीं कर पाती हूँ, मैं सोशल मीडिया पे हूँ, और आप उसको फील्ड में जाके कर रहे हो, वो बहुत अमेजिंग है। और जैसे आप शेयर करते हो कि आज मैं इस इंस्टीट्यूट में गया था, आज मैंने ये किया, वो बहुत अमेजिंग चीज है। तो इसके लिए तो मैं आपकी बहुत सराहना करती हूँ। बट आज एक न्यूज शेयर करने वाले हैं हम। आज वर्ल्ड टीबी डे है एंड वी हैड डिस्कस दिस थिंग यू हैव, जब कल आपने बताया था, तो आप खुद ही वो न्यूज़ शेयर करें, क्योंकि वो टीबी सर्वाइवर के लिए बहुत ज़रूरी है, जिनका ट्रीटमेंट ओके भी ओके। खत्म हो चुका है। हाँ तो विजेता, आपने भी और बहुत से लोगों ने यहाँ पे सुना होगा बीसीजी, एडल्ट बीसीजी जो है, अभी एक इंजेक्शन आया है नया। तो आपने बचपन में सुना होगा, हम सभी लोगों को एक बीसीजी का इंजेक्शन लगा करता था। टीबी से बचाव के लिए होता था, मतलब एक प्रोटेक्शन होती थी टीबी से। इम्यूनिटी थोड़ा हमारा बूस्ट हो जाता है उससे। तो ऐसा ही एक इंजेक्शन जो है अभी, वो बीसीजी का एडल्ट बीसीजी जो है, वो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। तो ये है एडल्ट्स के लिए, बड़े लोगों के लिए। अब होता क्या है कि बड़े लोगों में हम 95 केसेस जो है, 95 90 to 95% जो केसेस हैं वो टीबी के एडल्ट्स में हैं, बच्चों में नहीं होते इतने। तो वो इसलिए होता है कि कहीं ना कहीं हम जो एडल्ट्स हैं, इनमें कुछ कैटेगरीज हैं जो कि जिनको टीबी होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो उसमें कुछ कैटेगरीज हैं, वो गवर्नमेंट ने, एनटीपी ने जो है रखी हैं। उन लोगों के लिए वो है, ताकि अगर उनको कभी टीबी होता है तो उससे उनकी लड़ने की शक्ति जो है वो अ, थोड़ी बड़ी रहे, और वो उससे लड़ सके। तो और वैसे जल्दी सी वो जल्दी, जैसे कीटाणु तो होता ही है हमारे अंदर टीबी का, तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि हमें एकदम टीबी जो है वो खतरनाक वाली टीबी हो जाए। तो इसीलिए वो ओके, बीसीजी का इंजेक्शन। जी। तो आप बता सकते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरीज है जिनको मतलब लगवाना चाहिए अभी इंजेक्शन हम्म। वैक्सीन। देखिए विजेता, 5 साल के अंदर अंदर जिन लोगों ने टीबी की दवाइयां खाई हैं, उनको ये लगाना थोड़ा सा जरूरी होता है, क्योंकि
जैसे हम में से कई लोगों को टीबी हुए, एक बार अगर हो गया है तो हमारे को दूसरी बार होने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। तो एक तो हमें टीबी का ये बीसीजी का इंजेक्शन लगवाना बहुत जरूरी है। दूसरा 5 साल के अंदर या जो हमारे साथ हमारे पेरेंट्स रहे हैं, जैसे हम लोगों ने दवाइयाँ खाई हैं, किसी ने 6 महीने की, किसी ने 9 की, किसी ने 18 महीने की, 3-3 साल भी दवाइयाँ खाई हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे बच्चे हैं या हमारी फैमिली वाले हैं, वो भी कहीं ना कहीं रिस्क पे थे। तो अगर वो भी लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं वॉलेंटरली। ये वॉलेंटरली है। फिर है 60 एज जिनकी जा चुकी है, उनका बुजुर्गों में देखा गया है कि इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो लो हो जाता है, तो उनको भी टीबी होने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं, तो उनको भी ये लगाना ठीक रहता है। फिर एक कैटेगरी है इसमें जिनका वजन बहुत ज्यादा कम है, जो बहुत पतले लोग होते हैं, बहुत ही ज्यादा पतले, मतलब आम, जिनका बहुत ज्यादा वेट कम हुआ होता है, हम्म। उनकी भी इम्यून सिस्टम जो है वो लो होने के चांसेस रहते हैं। तो उन्हें भी ये इंजेक्शंस लगाने जरूरी होते हैं। तो बाकी एक वॉलेंटरली है, कोई लगाना मतलब फोर्सफुली नहीं है कि किसी को लगाना ही लगाना है, पर अपनी प्रोटेक्शन के लिए अगर कोई लगाना चाहे तो लगा सकता बिकॉज है। जैसे ये वो मेरा कैटेगरी। मेरा ट्रीटमेंट जैसे 2017 में खत्म हुआ था, इट्स बीन लाइक 6-7 years। तो हम्म, आई थिंक मुझे तो लगवाना चाहिए, राइट? क्योंकि ऑलरेडी मेरा 2 बार रिलैप्स हो चुका है। तो इसको लगवाने का हम्म। प्रोसीजर क्या है, कि किसको कांटेक्ट करना पड़ेगा? इसके लिए देखिए विजेता, हम जो टीबी चैंपियंस हैं उनके लिए तो मैंने स्पेशली कल लिखा है कि आप लोग, हम टीबी चैंपियंस हैं, हमें तो कम से कम लगा ही लेना चाहिए। और अगर इसका मतलब फायदा ही है, नुकसान कुछ नहीं है। तो क्योंकि बचपन में तो हमने एक बार लगाया ही है। तो देखिए वैसे तो गवर्नमेंट ने, एनटीपी ने और मेडिकल डिपार्टमेंट ने कैंपेन चलाया हुआ है, पीएचसीज में और हॉस्पिटल्स में इनको लगा रही है, गांव गांव में जाके लगवा रही है। तो अगर आपको अपने आप लगवाना है तो आप अपनी आशा वर्कर से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपने पीएचसी में फीमेल हेल्थ वर्कर्स होते हैं या पीएचसी इंचार्ज होते हैं, आप उनको भी बोल सकते हैं, या आप हॉस्पिटल में जाकर भी बोल सकते हैं कि मुझे बीसीजी का इंजेक्शन लगवाना है। तो वो आप कर सकते हैं, तो उसके लिए आपका, हाँ जी। और ये तो मतलब एक अच्छी न्यूज है, क्योंकि वी आर लुकिंग फॉर समथिंग। इट्स लाइक अ इम्यूनिटी बूस्टर, आई थिंक, जैसे बीसीजी इम्यूनिटी यस। बूस्टर, बट ये बहुत हेल्प करेगा आई गेस। जो एक तो टीबी सर्वाइवर है उनके लिए तो बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि रिलैप्स के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। कहीं ना कहीं हम डिनाई करते हैं, लेकिन सारी चीजें इम्यूनिटी पे टिकी होती है। अगर इम्यूनिटी ठीक है तो देयर आर लेस चांसेस। ऐसा नहीं है कि किसी को होना ही होता है, इम्यूनिटी पे हम्म, होता है। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिनको टीबी हो चुका है, चाहे वो 5 साल हो गए, चाहे 6 साल हो गए, चाहे 7 साल हो गए हो, आप लगवा लें। हम्म, क्योंकि मैंने ये भी सुना कि 10-10 साल बाद ही किसी को केस रिलैप्स हो जाता है, टीबी रिलैप्स हो जाता है। और इसका मेन रीजन क्या होता है? इम्यूनिटी ही होता है। कि देखो, बैक्टीरिया तो हमारे अंदर रहता ही है, हम्म। बिकॉज वी आर इन कांटेक्ट विद सेवरल पर्सन। 100 लोगों से दिन में मिलते हैं, 100 लोगों पे हम जाते हैं। तो जरूरी ही होता है। एक क्वेश्चन आया कि मैम ये इंजेक्शन छोटे बच्चे को लगता है। छोटे बच्चे को लगता है बीसीजी, दैट इज डिफरेंट। अभी जो है एडल्ट्स के लिए आया, जिसकी हम बात करें बीसीजी ही है, लेकिन वो एडल्ट्स के लिए है। ये काइंड ऑफ इम्यूनिटी बूस्टर है, कि इम्यूनिटी आपकी बनी रहेगी। तो इसके कितने डोज लगते हैं? सिर्फ एक ही डोज लगता है, ये कैसे है ये? इसका एक ही डोज लगता है, और 18 साल से ऊपर के लोग इसको लगवा सकते हैं। 18 साल से ऊपर के कोई भी व्यक्ति इसको लगवा सकता है। अच्छा, ये पूछ रहे हैं कि मैम ये इंजेक्शन छोटे बच्चे को लगता है, फिर मुझे भी लगा है। तो सबको लगा होता है, लेकिन उसका भी एक ऐसा नहीं होता, इस फॉर लाइफ टाइम। ठीक हम्म। है, बीसीजी लगा है ये आपको बचपन में तो लाइफ टाइम के लिए है। तो इस पे आप क्या कहना चाहोगे अनिल? क्योंकि ये बोल रहा है कि बीसीजी मुझे बचपन में लगा है और मुझे एमडीआर हो गया है। ये कैसे हो गया, मतलब मुझे? देखिए बीसीजी का मतलब ये नहीं है कि आपको कभी टीबी नहीं होगा, है हम्म। ना। बीसी जैसे आपने कोरोना काल में बूस्टर लगवाए थे, ये सिर्फ उस किस्म से है कि अगर आपका जो टीबी का कीटाणु है, वो अगर आपको टीबी करने की कोशिश करेगा, तो आप वो आपकी जो उसके साथ लड़ने की पावर है वो बढ़ेगी। ठीक हम्म। है, मतलब 32% आपकी पावर उसके साथ लड़ने की बढ़ जाएगी। ये है, बाकी ये नहीं है कि हमें बचपन में बीसीजी लगा है तो हमें टीबी नहीं होगा। हाँ, ऐसा नहीं होता। हम्म, बस आपके चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं मेरे ख्याल से, है ना? हम्म, चांसेस कम हो जाते हैं अगर इन केस हो भी जाए। देखो, इम्यूनिटी 100 चीजों से सुप्रेस। अगर आप खाना ही नहीं खा रहे हो, आप 5-6 महीने ढंग से खाना ही नहीं खा रहे हो, तो आपकी इम्यूनिटी कितनी लो हो जाएगी। क्योंकि आपका जो आपने बूस्टर वगैरह कुछ भी लिया, वो 1 महीने बचा पाएगा, 2 महीने बचा पाएगा, लेकिन आप कॉन्टिन्यूस वही चीज कर रहे हो, आप खा ही नहीं
रहे हो, खाना अपना सेहत का बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहे हो, बाहर का ही खा रहे हो, तो वो भी किसी हद तक आपकी हेल्प करेगा। वो आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प नहीं करेगा। आपको मेन तो आपको अपनी डाइट का ध्यान रखना ही है। बस ये साइड में क्या है, एक आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, दैट्स इट। नेक्स्ट ये पूछिए हम्म। सर, ये विलेज में अवेलेबल हो चुके हैं या नहीं? जी, ये विलेज में हो चुके हैं। अभी मैंने कल ही इंजेक्शन लगवाया है, मैंने अपनी पीएचसी में इंजेक्शन लगवाया है। तो आपके जो आशा वर्कर होंगे वो आपको इन्फॉर्म करेंगे, आपके पंचायत की जो बॉडीज होंगी, वार्ड मेंबर्स वगैरह, उनको इन्फॉर्म करेंगे और आपको पीएचसी में बुलाया जाएगा कभी भी। तो आप वहां जाके ये इंजेक्शन लगवा सकते हैं। सो गाइस, तो मैं आप सबको यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने आशा वर्कर से कांटेक्ट करें, और जिनका ट्रीटमेंट खत्म हो गया है वो ये इंजेक्शन जरूर लें। सो एक और भी मेरे को बात, अभी आप ट्रेनिंग में गए हुए थे, शायद शिमला गए थे या दिल्ली गए हुए थे, राइट? जी सो हाउ जी वाज योर जी। एक्सपीरियंस देयर, कि आप, क्योंकि वहां पे डिफरेंट स्टेट के लोगों से भी मिलते हो, उनका एक्सपीरियंस अलग होता है, दैट इज अ डिफरेंट जर्नी। क्योंकि जब मैं रीच के साथ गई थी, आई हैव मेट अ लॉट ऑफ पीपल हम्म देयर, डिफरेंट हम्म। डिफरेंट स्टेट से। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा वहां पे, क्या आपको सीखने को मिला? बहुत बढ़िया रहा हमारा एक्सपीरियंस। वहाँ पे हम 15 स्टेट्स के लोग थे। और मतलब मैं एनटीपी का और स्पेशली रीच का उसमें बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हम जैसे लोगों को वो आगे ला रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं, एक दूसरे से मिलवा रहे हैं, हमें काम करने का मौका दे रहे हैं। मतलब एक जो हमारा सपना है उसमें रीच और एनटीपी सपोर्ट कर रही है, और हम भी दिल से उसके लिए काम कर रहे हैं। और वहां पे रीच ने हमारे काम को, हिमाचल में जो हम लोग काम कर रहे हैं उसको काफी सराहा है कि हम लोग काफी मेहनत कर रहे हैं इस चीज के लिए। तो काफी अच्छा लगता है कि जब इस लेवल पे जाते हैं और एक किसी स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है काम करने का। बिल्कुल। सो अनिल, जैसे कि अभी टीबी सर्वाइवर नेटवर्क की बात करते हैं हम, ये कितना जरूरी है? क्यों लोगों को, मतलब टीबी सर्वाइवर को जुड़ना जरूरी है एक दूसरे से? और एन टीबी प्रोग्राम में ये कैसे हेल्प करेगा? ठीक है। देखो विजेता, मतलब आपको पता है कि हम लोगों को जब टीबी हुआ था, हमने किस किस लेवल तक का दर्द हमने सहा है, या क्या क्या हमने सहा है, वो आप सबको आपको पता है ना। और जो हम टीबी सर्वाइवर्स हैं हमें भी पता है। तो हम मतलब हम नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे या हमारे आने वाली पीढ़ी वो उस चीज को सहे, है ना। उसके लिए गवर्नमेंट भी इतना काम कर रही है। और विजेता, जब हम लोग लाइफ में मतलब हमें लाइफ मिली है, जिंदगी मिली है, हर आदमी आज आज की डेट में अपने लिए जीता है ना। कोई बिल्कुल। अपने लिए जॉब करता है, अपनी फैमिली के लिए जॉब करता है, कोई अपनी अपने लिए दुकान चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ सब अपने लिए कर रहे हैं, है ना। तो जब हम लाइफ में आए हैं, लाइफ हमको मिली है, तो क्यों ना हम अपनी लाइफ में कोई एक काम ऐसा करें जिसमें हमारा कोई स्वार्थ ना हो, है ना। एक बिल्कुल। अच्छे के लिए क्यों ना हम कोई काम करें, तो अगर वो हम काम करते तो हमारे को एक जिंदगी जीने का मकसद मिल जाता है। एक अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो हमें वो करना चाहिए। जितने, अब देखिए हमारे मैं क्या चाहता हूँ कि अभी हम लोग जितने भी हिमाचल में टीबी सर्वाइवर्स हैं, जिन्होंने जो टीबी से ठीक हो चुके हैं, हम में से बहुत से लोग आज हर जिले में अपने अपने लेवल पे काम कर रहे हैं। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। आप वीडियोस रील्स बनाते हो, मैं फील्ड में जाता हूँ, है ना। कोई निश्चय मित्र बना हुआ है। लेकिन देखिए हमारा लक्ष्य एक है, लेकिन हमारा रास्ता जो है वो सारे अलग अलग है। अब बिल्कुल। मेरा सोचना क्या है कि अगर हम लोग एक रास्ता लेके चलें एक टारगेट की तरफ, तो हम शायद बहुत जल्दी अचीव कर लें इसको, टीबी मुक्त हिमाचल और टीबी मुक्त भारत को। तो मेरा आपके चैनल के, इस चैनल के माध्यम से और आपके माध्यम से, कि आप एक वीडियो और इस चीज के लिए बनाए कि जितने भी हमारे गांव लेवल तक जो ऐसे लोग हैं जो कभी टीबी के साथ जिए हैं और टीबी को उन्होंने हराया है, तो प्लीज हमारे साथ जुड़िए। हम सब लोग मिलकर काम करेंगे, एक संगठन टाइप हम बनाएंगे, हम उसमें मिलकर काम करेंगे टीबी मुक्त भारत के लिए, टीबी मुक्त हिमाचल के लिए। और अच्छा लगेगा अगर हिमाचल सबसे पहले टीबी मुक्त हो जाए। बिल्कुल। बिल्कुल। बिकॉज आई थिंक यहाँ पे गवर्नमेंट भी काफी सपोर्टिव है, सब कुछ सपोर्टिव है, क्योंकि हर जगह शॉर्टेज हुई थी मेडिसिन की। आपने पढ़ा होगा, पिछले कुछ महीना में काफी शॉर्टेज चल रही थी, अभी भी कई कई जगह पर, लेकिन मैंने देखा हिमाचल में शॉर्टेज नहीं थी मेडिसिन की। बिकॉज आई थिंक उनका स्टाफ वर्क कर रहा है उस चीज के लिए। जो ग्राउंड बिल्कुल लेवल पे भी लोग काम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही तरीके से
काम कर रहे, तो इसी की वजह से वो प्रॉब्लम नहीं हिमाचल में आई, क्योंकि मैंने कंफर्म किया था 2-3 जगह की कि शॉर्टेज है क्या हमारे यहाँ पे, कि हमें मेडिसिन मिल रही हैं। तो वो लाई कि हमारे हम्म, पास प्रॉपर स्टॉक है मेडिसिन, और हिमाचल से ऐसा कुछ सुनने में भी नहीं आया किसी भी टीबी पेशेंट से कि मेडिसिन नहीं मिल रही है, लेकिन बाकी जगहों से आया हुआ है। तो जो स्टेट लेवल की या लोकल लेवल की गवर्नमेंट है उसका भी काफी रोल होता है। सो एक हम्म, क्वेश्चन यहाँ पे आया है जो हम सब पूछते हैं कि क्या 2025 तक इंडिया पूरी तरह से टीबी मुक्त हो जाएगा? सो व्हाट डू यू थिंक अनिल? बी ऑनेस्ट। तो देखिए, कोशिश करना हमारा फर्ज है। मेहनत हम लोग कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी मेहनत कर रही है, हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं। और विजेता, इसीलिए मैंने आपको एक चीज कही है कि देखिए, अकेला मैं, अकेले आप, अकेले एनटीपी, अकेले मोदी जी कुछ नहीं कर सकते। हम बिल्कुल। सभी को जब तक हम नहीं मिलेंगे, मैं तभी आपसे कहा हूं कि गांव गांव में अगर एक एक व्यक्ति ऐसा तैयार हो जाए जो पहले कभी टीबी के साथ जिया था, और हम्म, आज वो हमारे साथ मिलकर टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए काम करे, तो हम डेफिनेटली 2025 से पहले हिमाचल को ही नहीं, भारत को भी टीम बना सकते हैं। और उसके लिए हाथ से हाथ मिलाना बहुत जरूरी हो। बिल्कुल बिल्कुल। सो मुझे ये बात मुझे, क्योंकि आप बात कर रहे थे कि नेटवर्किंग की बात कर रहे थे हम, टीबी सर्वाइवर के नेटवर्किंग की, आपने भी, मैंने क्योंकि आपको मैंने ग्रुप में भी पूछती रहती हूँ कि कोई है अपनी टीबी जर्नी शेयर करना चाहता है, टीबी जर्नी शेयर करना चाहते हैं। मैं नाम नहीं किसी का लूंगी इसमें, वो देयर वाज अ गर्ल, वो आगे आई, मुझे अच्छा लगा कि मैं शेयर करना चाहती हूँ। देन आई सेड कि मैं यूट्यूब पे डालती, बिकॉज देर शुड बी प्लेटफॉर्म ना, कि आप मेरे साथ ही शेयर करो तो उसका तो कोई मतलब नहीं है, मुझे तो पता ही है क्या क्या सफरिंग है, क्या होता है। अब यूट्यूब या किसी पे डालना चाहती हूँ मैं। तो मैंने उनको कॉल किया नेक्स्ट टाइम, देन शी सेड कि नहीं, मैं एकदम से एक्सपोज नहीं होना चाहती। हम्म, बट मुझे वो वर्डिंग जो दैट शी हैज यूज, कि एक्सपोज नहीं होना चाहती, लाइक कि, और मतलब मैं चाहती हूँ काम करना, वो होता है ना कि स्टार्टिंग में कॉन्फिडेंस नहीं होता है, फैमिली सपोर्ट करेगी इस चीज को लेके नहीं करे, आई अंडरस्टैंड हर कंसर्न। मैंने कहा आई अंडरस्टैंड हर कंसर्न एवरीथिंग। मैंने नहीं तुम्हें बोली कि यूट्यूब पे डालो, कुछ पे डालो, लेकिन मैंने ये कहा अपने मन को मनाओ पहले। तुम जो खुद के लिए वर्डिंग यूज करिए कि मैं एक्सपोज नहीं होना चाहती, हैव यू डन एनी क्राइम? कुछ गलत किया है आपने कि आप एक्सपोज नहीं होना चाहते? टीबी इज वेरी नॉर्मल थिंग। सो वो मेंटेलिटी अभी भी, मतलब जो टीबी सर्वाइवर भी हैं, इवन काम भी कर रहे हैं, लेकिन वो भी वो सामने नहीं आना चाहते हैं। तो उनके मन में उस डर को कैसे निकाल सकते हैं? बिकॉज वो, मुझे बुरा लगा उसके लिए कि शी इज थिंकिंग, कोई और सोचता है दैट इज डिफरेंट थिंग, कि भाई ये सोचते हैं, ये मेरे लिए बोलेंगे, वो सेकेंडरी चीज आ जाती है। लेकिन आप खुद ये सोच रहे हो कि मैं एक्सपोज नहीं होना चाहती एकदम से, आई वॉन्ट टू शेयर माई जर्नी, लेकिन अभी नहीं, मैं एकदम से एक्सपोज नहीं होना चाहती। बट दैट वर्डिंग हर्ट्स मी अलॉट, कि वो खुद ही वो कॉन्फिडेंस नहीं है अभी, खुद वो ऐसा खुद के लिए सोच रहे हैं। तो इस मेंटेलिटी को हम जो है कैसे जो है हम दूर कर सकते हैं? क्या मतलब ऐसे स्टेप लेने चाहिए कि अभी टीबी सर्वाइवर की इस मेंटेलिटी को हम थोड़ा सा मतलब कम करें, वो खुद में एटलीस्ट वो सामने नहीं आना चाहते, लेकिन खुद में कॉन्फिडेंस हो उस चीज को लेके। हम्म। विजेता, देखना, हमारा कल से एक ना लॉन्च हुआ है प्रोग्राम, शायद द यूनियन कर रहा है या फिर एनटीपी कर रहा है, मुझे नहीं पता, लेकिन फेसबुक पेज बना है, मेरी टीबी की कहानी। और उसमें नीचे लिखा हुआ है कि कब तक करके लिखा हुआ है कुछ ऐसा, कि कब तक हाँ आप अपनी कहानी किसी को कर नहीं बताओगे। हाँ। तो मैं उन सबको ये कहना चाहूंगा कि कब तक आप अपनी कहानी किसी को नहीं बताना चाहोगे। एक दिन बिल्कुल। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा ही, तब आपको लगेगा पता कि नहीं, मुझे ये बहुत पहले कर लेना चाहिए था। तो मैं वही चीज आपको बोलता हूँ कि आज से 10 साल बाद काम करना है, उसको अगर आज आप स्टार्ट करोगे, तभी जो थिंकिंग आज कई लोगों की है कि नहीं, मुझे एक्सपोज नहीं होना है, मुझे नहीं बताना है, तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी होगी ना, वो ऐसा नहीं बोलेगी, बिल्कुल। है ना। हम लोग हैं, हम लोगों को भी शुरू में बहुत प्रॉब्लम्स आई थी। समाज हम पे हंसता था कि यार क्या टॉपिक लेके समाज में मतलब ये लोग प्रचार कर रहे हैं। लेकिन आज हमें घमंड है अपने ऊपर, मतलब एक अच्छा लगता है कि नहीं, हम किसी चीज के लिए काम कर रहे हैं, एक निस्वार्थ ऐसी होके। चीज के लिए। हाँ जी, बिल्कुल। तो वो है, पर चलिए देखिए, अपनी अपनी थिंकिंग है सबकी, जिसने हाँ, अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं, सबके तो किसी को हम फोर्स नहीं एक्सपीरियंसेस करेंगे। अलग।
एग्जैक्टली, बट मैं यही कहना चाहती हूँ गाइस कि जितनी आप अपनी जर्नी शेयर करोगे ना, मे बी आपकी जो प्रॉब्लम्स, मैं अपनी जर्नी शेयर करती हूँ, मेरी प्रॉब्लम्स मे बी किसी और से मैच ना होती हो। आप अपनी जर्नी शेयर करोगे, मे बी जो आपको प्रॉब्लम है वो किसी और को हो रही है और आपने उसको सोल्यूशन दे दिया हो। डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप उस पर्सन की जो है वो हेल्प कर रहे हो। ठीक है। और एक्सपोजिंग मीन्स यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, यू हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग। आपको टीबी हुआ, जो किसी को भी हो सकता है, किसी के कांटेक्ट में आप आए जिसको टीबी था, आपकी इम्यूनिटी लो होगी तो वो एक्टिवेट हो गया। सो आपको डरना नहीं है। और वन मोर थिंग कि अगर आप कोई क्वेश्चनिंग्स भी पूछते हो, सब कुछ पूछते हो, या तो आप डॉक्टर के पास जाएं, या जैसे अनिल है, इनको अपना एक्सपीरियंस है, इनका अपना यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम है, इनसे कांटेक्ट करें, या अदर सर्वाइवर्स है उनसे कांटेक्ट करें, या मैं वीडियोस बनाती हूँ उन पे करें। गूगल पे आपको बिल्कुल डिफरेंट चीजें बताएगा जिससे आप डिप्रेस भी हो सकते हो। अभी हमारे पास कुछ क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। अभी अभी भी एक क्वेश्चन अभी ऐसा आया, कमेंट आया है, अभी भी मेडिसिन की शॉर्टेज है। तो कहीं कहीं अभी भी मेडिसिन की शॉर्टेज है, बट होपफुली गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन दैट, और वो भी खत्म हो जाएगी। अब एडल्ट बीसीजी अगर वैक्सीन आ चुकी है और वो लग रही है, मतलब प्रोग्रेस थोड़ी फास्ट है पहले से, ऐसा नहीं है। वी वांट टू एंड टीबी, दैट्स व्हाई ये वैक्सीन आ गया। मे बी कोई इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग वैक्सीन इन फ्यूचर आएगी, डेफिनेटली वी आर वर्किंग ऑन दैट ऑल्सो। सो और अनिल, अभी जैसे आपका ट्रीटमेंट को खत्म हुए कितना टाइम हो चुका है? विजेता 2019 में मेरा ट्रीटमेंट खत्म हो गया था, अबाउट जून जुलाई के आसपास। सो लाइक कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आपको हुई है जो आफ्टर ट्रीटमेंट भी होती है? कुछ ऐसी चीजें जैसे मुझे जो होता है पर्सनली, व्हेनेवर विंटर्स कम, सो मेरी कोल्ड कफ बहुत जल्दी हो जाता है और वो जल्दी नहीं जाता है। मे बी मेरी इम्यूनिटी किसी लेवल पे लो रहती ही है, जबकि अगर खाना पीना भी मेरा ठीक है जितना अभी तक, मतलब ध्यान रखती हूँ। बीच में चलो सभी गड़बड़ी कर देते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रही कि मैं गड़बड़ी नहीं करती हूँ, मैं भी गड़बड़ी कर देती हूँ, लेकिन स्टिल आई ट्राई टू मैनेज थिंग। बट मेरे को ऐसा है कि किसी लेवल तक कम्युनिटी रहती ही है लोग, टीबी पर्सन की जिसको हुआ होता है। क्योंकि मुझे जब कोल्ड कफ होता है तो टिक लाइक नॉर्मल पर्सन ट्रिपल टाइम लगता है मुझे। तो आपके साथ भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस होता है? अ, नहीं विजेता, मुझे ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब से मैं ठीक हुआ हूँ टीबी से 2019 से, तब से मैंने अपनी डाइट रेगुलरली मेंटेन की है। मैंने अपना मतलब फिजिकल फिटनेस को ठीक रखा है। मैं अभी भी खेतों में काम करता हूँ, दिन दिन भर पसीना बहाता हूँ, 3-3 किलोमीटर चलता भी हूँ। चलने का काम बहुत करता हूँ, तो शायद वो कहीं ना कहीं, दूसरा हम लोग जैसे गांव में फ्रेश एयर है, फ्रेश खाना है, वो चीजें हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं मतलब फर्क पड़ता असर डालती है। है। सो कई लोगों को जस्ट, और एक और क्वेश्चन है जिसका आंसर मैंने दे भी दिया था, लेकिन लेट्स कि हाई, एमडीआर टीबी ट्रीटमेंट हैज एंडेड अ वीक अगो, डॉक्टर डिड माय एक्सरे, देयर वाज अ स्कार, स्कार उनके एक्सरे में अभी भी दिख रहा है, डॉक्टर सेड नॉट टू वरी, इट विल बी रिमेन। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं मुझे ये लोग भी कि अभी स्कार है मेरे, मतलब उसमें एक्सरे में आ रहा है, तो क्या मुझे अभी भी टीबी है या नहीं है, कैसे, तो एक कंफ्यूजन सा रहता है हमको। देखिए, डॉक्टर की बात डॉक्टर कर सकता है। हम लोग डॉक्टर नहीं हैं, तो बिल्कुल। हम लोग को मतलब वो आप डॉक्टर को ही दिखाइए, और डॉक्टर जो आपको सजेस्ट करे, गाइड करे, आप वो ही करिए। हम लोग आप साइकोलॉजिकली आपको सपोर्ट कर सकते हैं। कहीं पे आपको तकलीफ महसूस हो रही है, हम वो आपको बता सकते हैं। कोई एक्सपीरियंस शेयर करना है कि मुझे ऐसा हो रहा है तो ऐसे में मैं क्या करूं, हम वो आपके साथ कर सकते हैं। लेकिन जो डॉक्टर की थ्योरी है वो डॉक्टर ही बता पाएगा, उसमें हम कुछ भी सजेस्ट नहीं कर पाएंगे। सो नेक्स्ट इज एमडीआर टीबी में मेडिसिन कितने दिन लेनी होती है? सो इस डिपेंड्स कि आपको कौन से टाइप का टीबी है, राइट? तो इसमें आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, अलग अलग कोर्सेज होते हैं, अलग अलग टाइम पीरियड, सिचुएशंस अलग अलग होती हैं, है ना। तो अगेन ये फिर डॉक्टर का मैटर है इसमें, क्योंकि कईयों का ऐसा होता है कि एमडीआर हो रखा है, लेकिन डाइट अच्छी नहीं खा रहे हैं, फिर भी मतलब कई चीजें अपने आप को देख नहीं रहे हैं, तो वो लास्ट तक उनको प्रॉब्लम करती है। और नहीं ढंग से ठीक होंगे तो वो एमडीआर फिर बढ़ भी जाता है, आपको पता है विजेता, है ना। हमारे साथ कई ऐसे लोग थे जो जिनको 2-2 साल 3-3 साल दवाइयां खाई हैं, और हम जैसे भी हैं जिन्होंने 9 महीने ही दवाइयां खाई और आज तक दोबारा हम ठीक है, हम कुछ नहीं हुआ। तो वो डिपेंड करता है कि हम किस लेवल पे अपने आप को लेके जाते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। सो
थैंक यू सो मच अनिल, आपने आज हमारे साथ एक बहुत बड़ी न्यूज़ शेयर की है जिसकी हमें बहुत ज़रूरत थी। सो गाइस वी रिक्वेस्ट यू अगेन कि जिनको ट्रीटमेंट खत्म हो चुका है या उनके जो क्लोज फैमिली मेंबर्स हैं वो एडल्ट बीसीजी जो वैक्सीन है वो जरूर लगाएं। लगाना ये करना ऐसा है कि आप या तो आपका जो नियर बाई हॉस्पिटल है या जो लोकल हॉस्पिटल जो होता है उसमें आप जाएं या फिर जो आशा वर्कर है उनसे रजिस्टर करवाएं, तो वो वैक्सीन आपको आसानी से लग सकती है। कोई इसमें बहुत लंबा जो है प्रोसीजर नहीं है। और जो भी टीबी सर्वाइवर हैं प्लीज बाहर आए, अपनी बातें करें, अपनी बात शेयर करें। आपने कुछ गलत नहीं किया है। टीबी सबको हो सकता है, क्योरेबल है, आप क्योर हो चुके हैं, लेकिन अपनी जर्नी शेयर करोगे तो मे बी वो किसी की हेल्प हो जाए। हाँ, और मैं ये विजेता इस पे मैं हम्म, थोड़ा-सा ध्यान देना चाहूँगा हाँ, कि आपके चैनल से मैं फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि हिमाचल के जितने भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी ना कभी टीबी की दवाई खाई है, वो अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ ये एक समाज सेवा वाला काम है। हम ये नहीं कहेंगे इस फ्री ऑफ कॉस्ट वाला काम है। अपनी इच्छा से हमारे साथ जुड़ना चाहे, समाज में हिमाचल को टीबी मुक्त बनाने में हमारा सहयोग करना कोई चाहता है तो प्लीज हमसे जुड़िए। विजेता आप हमारा नंबर भी शेयर कर दीजिएगा जब भी वीडियो अपलोड करेंगे। और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज सामने आइए। और मैं वो वर्ड दोबारा दोहराना चाहूंगा कि कब तक आप सामने नहीं आना चाहते, है ना? कब तक? कभी ना बिल्कुल। कभी तो आना पड़ेगा और मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज हमारी तरह जैसे हम आए, हमने भी आप ही की तरह दुख सहा लेकिन आज हम आपके सामने खड़े हैं, है ना? और तो आज आप लोगों के सहयोग की हमें बहुत बहुत जरूरत है हिमाचल को टीवी में बनाने के लिए। तो अगर ओवर टू यू विजेता। एग्जैक्टली सो अभी सामने अनिल सामने आए, अनिल ने तभी अपनी जर्नी शेयर की है, तभी लोगों की तभी ये हेल्प कर पा रहे हैं। अगर ये हेल्प कर पा रहे तभी आगे लोगों की हेल्प हो रही है। अगर नहीं, आप मे भी मान लो कि यू आर लाइक रिजर्व पर्सन, यू डोंट वांट टू शेयर योर स्टोरी, यू आर सफरिंग विद दिस थिंग, लेकिन आप तो किसी की हेल्प ले रहे हो ना, नील जैसे किसी पर्सन की हेल्प ले रही हो जो सामने आया है। तो आप भी एक जरिया बनिए जिससे आप लोगों की आगे फर्दर हेल्प कर सके। और एनटीवी जो 2025 में हमने एक एम रखा है उस तक हम पहुंच जाए। अगर हमने उसको 80% भी अचीव कर लिया ना, तो वो हमारे लिए एक सक्सेस ही होगा। इट्स नॉट लाइक कि 100% ही हर चीज होती है, लेकिन अगर हमने 80% भी उसको अचीव कर लिया तो दिस इज सक्सेस फॉर अस। तो मतलब हम काफी अच्छी प्रोग्रेस उस पर कर चुके हैं। सो थैंक यू अनिल, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए, बहुत बड़ी न्यूज शेयर की। यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चंस हैं, एक तो वो कवर कर लेते हैं। हम्म। सो देन वी विल मूव अहेड। एक क्वेश्चन है भैया, आपका फेस कितने टाइम में सही हुआ था? बिकॉज देर एक इस के बारे में आपको बता देते, लोगों को अपनी स्किन कलर का बहुत कंसर्न है, बहुत ज्यादा कंसर्न है एक्चुअली, कि मेरा रंग काला हो गया, डल हो गया है, टेक्सचर खराब हो गया है। जबकि मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई, बहुत सारे पर्सनल एडवाइस मैंने दिए हैं, लेकिन स्टिल वो चीज रहती है, क्योंकि अपीयरेंस पे बात आती है। जब अपीयरेंस पे बात आती है तो लोग सारी चीजें भूल जाते हैं कि कितनी मेडिसिन खाई है, कितने साइड इफेक्ट झेले हैं, बट दे वांट कि दे लुक गुड। सो आप इस पे क्या कहना चाहते हो? देखिए मेरा तो लगभग 2018 के बाद 19-20 में जाके मेरा फेस बिल्कुल क्लियर हो गया था। बिल्कुल साफ हो गया था, मतलब जो दाग वगैरह थे, डार्क स्पॉट्स थे, वो सब कुछ हट गए थे। अब इसमें कुछ मेडिसिन का भी हो सकता है, है ना? अब नई मेडिसिन क्या है, उनके क्या है, तो वो फिर से डॉक्टर का इशू है। उसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन मेरे बारे में था कि मेरा फेस कब था तो 2018 के नवंबर में मैंने दवाइयां खानी स्टार्ट करी थी। एंड अक्टूबर 2019 में जाके जून जुलाई में मेरा 9 महीने का कोर्स खत्म हुआ था। और 20 में मतलब जनवरी फरवरी के टाइम पे मेरी स्किन बिल्कुल क्लियर हो चुकी थी। आंखों के नीचे घेरे खत्म हो चुके थे। ठीक है, लिप्स का कलर दोबारा से रेडिश हो गया था। तो अब बाकी चीजें तो डॉक्टर ही बता सकते हैं। ग्रेट। इसमें सो थोड़ा इसमें थोड़ा मैं विजेता ऐड करना चाहूंगा, मतलब हो सकता है कि मेरी डाइट की वजह से थोड़ा स्किन पे फर्क पड़ा हो। तो एग्जैक्ट वो चीज मैं आपके साथ कर देता हूँ कि मैंने फ्रूट्स एंड जूस का रेगुलर यूज किया था। पानी का मैं रेगुलर बहुत ज्यादा यूज करता हूँ आज तक। बिल्कुल। तो सो ये मैं इनको कहती हूँ कि
अगर ट्रीटमेंट खत्म हो गया ना, रिकवरी आपके उसके बाद स्टार्ट होती है, जैसे स्किन की चाहे बाकी। उसके बाद तो आपको डाइट का और भी ध्यान देना होता है, जैसे फ्रूट जूसेस, वाटर, ये हाइड्रेट करता है आपकी स्किन को। आप ये सारी चीजें रेगुलर लोगे तो विद इन 6 मंथ जो है आपकी स्किन बेटर हो जाएगी। मैं ये नहीं कहती कि अनिल जितना ही आपको रिजल्ट अचीव होगा, मैं वो गारंटी नहीं देती, बिकॉज हर पर्सन की अलग तरह का बॉडी स्ट्रक्चर होता है, बॉडी फंक्शंस होते हैं। तो बट ये है कि आपको फर्क दिखना जो है वो शुरू जरूर हो जाएगा। तो आप इसके बाद जो है अपने खाने पीने का ध्यान बिल्कुल रखें। सो थैंक यू सो मच अनिल, आपने अपना मुझे कीमती वक्त दिया आज। आपने एक बहुत बड़ी न्यूज शेयर की। सो गाइस, वैक्सीन लगवाइए, जाके बेझिझक होके लगवाइए। सो मिलती हूँ किसी और न्यूज के साथ, किसी और अच्छी न्यूज के साथ बहुत जल्द। अनिल के साथ ही मिलूं ऑब्वियसली, बिकॉज ही इज वर्किंग, बहुत ज्यादा वर्क एक्टिवली वर्क कर रहे हैं फील्ड में। तो अगर हमारे पास कुछ और नया भी अपडेट होगा तो वी विल डेफिनेटली शेयर विद यू गाइस। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू अनिल। थैंक यू विजेता, बाय थैंक यू सो मच, थैंक यू, गुड बाय। बाय।